हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं तुम्हारा विराज भाई। आज तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर की स्ट्रेटजी क्या होगी कि मैं पहले क्या करवाऊंगा, 1 एंड 2 करवाऊंगा और इसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारा क्या होगा, 3 एंड 4 होगा और इसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है या तुम्हारा कुछ अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो देखो, ये तुम्हारा क्या है, लेक्चर नंबर 14 है। और याद रखना, सारे लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम क्या करना, 1 बाय 1 सारे लेक्चर को देखना, तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसे रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसका जीरोस तुम्हें गिवन है क्या, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, क्या बोला था, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जीरोस अल्फा एंड बीटा है। अगर तुम्हें क्या फाइंड करना है कि वो जीरोस को, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं मैंने बताया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इंटू एक्स। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, और दूसरा में क्या बताया था, प्लस में और क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर तुम्हें इस कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो पहले पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, तुम्हें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, ईच विथ द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तुम्हें अगर समझ में नहीं आया तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, बोले तो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखना है जिसके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, जिसके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, और ये रेस्पेक्टिवली कहने का क्या मतलब है, जो पहला नंबर होगा वो तुम्हारा सम होगा और जो दूसरा नंबर होगा वो जीरोस का प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में देखो, 1/4 जो हो जाएगा तुम्हारा क्या होगा, इसके जीरोस का सम होगा और -1 जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरोस का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व होगा, देखो तो हम लोग क्या मान लेंगे कि लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोस है वो अल्फा एंड बीटा मान लेंगे। ठीक है, लेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा मान लेंगे। ठीक है, देयरफॉर तुम लोग क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा। बोले तो सम ऑफ जीरोस में क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, गिवन है कि नहीं गिवन है, हाँ मेरा गिवन है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुम्हें क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा तुम्हें क्या गिवन है बताओ, -1 गिवन है। ठीक, ये बात सारी गिवन है। अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल तुम्हारा कैसे लिखा सकता है, क्या हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, के इंटू बताओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। हाँ मेरा भाई ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। ठीक, और इसके आने के चांसेस भी होते हैं। के इंटू एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, तुम बोलोगे के क्या है, के कॉन्स्टेंट है। ठीक है, के की वैल्यू तुम 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हो तुम अपना पोलिनोमियल पाने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह तुम लोग क्या लिख सकते हो बोलो, 1/4 लिख सकते हो। हाँ मिराज भाई लिख सकता हूँ, एक्स की जगह एक्स ही रहेगा और अल्फा इंटू बीटा की जगह तुम लोग क्या लिख सकते हो, -1, क्योंकि -1 गिवन है। ठीक, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। देख लो तुम्हारा यही गिवन था, अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा -1। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको बोलो, के इंटू, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। देखो 1 4 और 1 का तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताओ, 4 आने वाला है। हाँ मेरा भाई, अब 1 से 4 कितने टाइम में आएगा, 4 टाइम में, तो ये 4 ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बोलो, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है।
अब तुम लोग बोलोगे 4 से 4 कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में। तो ये तुम्हारा जो 1 से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -x आने वाला है, ठीक है। वैसा ही तुम्हारा 1 अब 4 से 1 से कितने टाइम में आएगा, 4 टाइम में। तुम्हारा -1 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, बताओ -4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4 जो है इसको k के पास भेज देंगे। क्या हो जाएगा तुम्हारा k अपॉन 4 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 4x² लिख सकते हो, -x लिख सकते हो, -4 लिख सकते हो, ठीक है। देखो k भी तुम्हारा एक कांस्टेंट है, और k/4 भी तुम्हारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। k की वैल्यू तुम्हारी 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, 1/4 1/3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वैसे ही तो तुम ये पूरे को एक कांस्टेंट मान सकते हो, k डैश, हाँ मेरा भाई मान सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस पूरे को भी एक कांस्टेंट मान लो, क्योंकि ओवरऑल तुम्हारा कांस्टेंट ही आ रहा है, ठीक। तो क्या बोलोगे तुम, 4x² बोलोगे, हाँ बोल सकता हूँ। यह तुम्हारा -x हो जाएगा, यह -4 हो जाएगा, ठीक है। देखो तुम्हारा आंसर यहाँ तक भी सही है, तुम यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन मान लेना क्या कि इफ ऐसे थोड़ा आगे कर लेना अच्छा रहता है। k डैश इक्वल टू 1 है, अगर मान लो कि k डैश की वैल्यू 1 है, तो तुम्हारा वन ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा बताओ, वन ऑफ द पोलिनोमियल, वन ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, 4x² -x -4, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, हाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो हमें करना क्या था, मैं एक बार और बताता हूँ। मैं इस क्वेश्चन में सम जीरोस का सम दिया था और जीरोस का प्रोडक्ट दिया था, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि अगर मान लो तुम्हारे जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हो, तुम लोग उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मैं पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया था, जाकर देखना, ठीक है। उसके बाद देखो ये तुम करोगे, जब सबकी वैल्यू रखोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें कुछ ऐसे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। मैंने बताया कि k/4 को भी क्या ले सकते हो, कांस्टेंट मान सकते हो, तो k डैश लिख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो सपोज k डैश की वैल्यू 1 है, तो वन ऑफ द पॉलिनोमियल तुम्हें क्या हो जाएगा बताओ, 4x² -x -4, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ तक आंसर आ गया। अब हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो 2019 में क्वेश्चन 2009 में क्वेश्चन आया था, उसे मैं नीचे करता हूँ, ठीक। 1 मिनट रुक जाना, ताकि तुम्हारा वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉपी मारेंगे और इसे नीचे लेके आएंगे, ठीक। और इसे भी सॉल्व करेंगे। देखो ये भी तुम्हारा क्या गिवन है, ये भी तुम्हारा क्या गिवन है, सम गिवन है, ये तुम्हारा क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। मान लेना लेट द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ठीक है। लेट द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या मानोगे, पोलिनोमियल मान लेना कि अल्फा है एंड बीटा है, ठीक है। अब तुम्हें गिवन क्या है बताओ, कि अल्फा प्लस बीटा, बोलो तो जीरोस का जो सम है वो गिवन है, तुम्हें कितना गिवन है बोलो, अल्फा प्लस बीटा तुम्हें √2 गिवन है, हाँ मेरा गिवन है। और अल्फा इंटू बीटा तुम्हें क्या गिवन है बताओ, 1/3 गिवन है, ये पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग आसानी से क्या लिख सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। therefore रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा बोलो, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f of x इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा बोलो, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बात समझ में आ रही है, हाँ मिराज भाई अब ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। तो तुम क्या करना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो ऊपर से नीचे पुट कर देना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी बताओ, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, √2 है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू है, 1/3 है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1। जब तुम 1 और 3 का जब तुम एलसीएम लोगे, ठीक है, लेके देख लेना, मैं पहले चैप्टर में बताया था कैसे एलसीएम लेना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लोगे तो तुम्हारा क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, तो तुम्हारी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 3 आने वाली है एलसीएम की, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये k इंटू पूरा का एलसीएम क्या आ जाएगा बोलो,
3 हो जाएगा, हाँ 3 हो जाएगा। ये 1 से 3 कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में। ये जो एक्स स्क्वायर है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर से, सॉरी 3 से तुम्हारा क्या वैल्यू आने वाला है, 3x स्क्वायर, ठीक है। अब वैसे ही ये 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम में, 3 टाइम में। ये कितना आने वाला बताओ, यहाँ पे तुम x मत भूलना, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 इंटू रूट टू, बताओ x प्लस, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से 3 कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में, फिर 1 इंटू 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब लोग तुम लोग क्या लिख सकते हो, ये जो 3 है उसको k के पास भेजो, क्या हो जाएगा बोलो, k/3 हो जाएगा, एक मिनट, k/3 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होने वाली है, 3x स्क्वायर होने वाली है, माइनस 3√2x होने वाली है, ठीक है, एंड प्लस 1 होने वाली है, ठीक। यहाँ तक बातें क्लियर है, हाँ मेरा भाई यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो k/3 तुम्हारा एक कांस्टेंट है, देखो जैसे k कांस्टेंट है, ठीक है, k एक तुम्हारा कांस्टेंट है, वैसे ही k/3 भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या ले लो, k डैश ले सकते हो, ठीक, तुम ले सकते हो, हाँ मिराज भाई ले सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा और नीचे करता हूँ ताकि तुम्हारा क्या हो, सॉल्व हो जाए आसानी से। जब तुम k/3 को क्या ले लेंगे, k डैश ले सकते हो, हाँ ले सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकते हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि k डैश इक्वल टू k/3, ठीक है, ऐसे बुक में लिखा रहता है। 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट टू एक्स प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अगर मान लो कि k डैश की वैल्यू मान लो कि 1 है, ठीक, इफ k डैश इक्वल टू 1, ठीक, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, 1 इंटू, एक मिनट, ये 1 की लिखने की भी जरूरत नहीं, 1 इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट टू एक्स प्लस 1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है, समझाया कि नहीं है? तो ये बातें ये कैसे सॉल्व हुआ पता है, कैसे सॉल्व हुआ, मैं दिखाता हूँ कैसे सॉल्व हुआ, एक बार और दिखा दो। ये तुम्हें जीरोस गिवन था, जीरोस का सम गिवन था, ठीक है, रूट टू, और जीरोस का प्रोडक्ट गिवन था 1/3, ठीक है। तो तुम्हारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा रूट टू हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर तुम्हें जीरोस का सम और प्रोडक्ट पता है तो तुम ऐसे ही लिख सकते हो, जब तुम इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे, उसके बाद k डैश की वैल्यू 1 रखोगे तो तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2009 में पूछा गया था उसे सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है, इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। क्या बोला तुम्हारा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 दिया हुआ है, जिसका प्रोडक्ट क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है। बोलो ये वाली जो वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हें फाइंड करनी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले लिखेंगे। क्या गिवन है तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स, मान लो कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम एफ ऑफ एक्स है, ना भी लिखोगे भी तो भी चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है, ऐसे लिख लेना। उसके बाद मान लेना लेट द जीरोस, क्या हो जाएगा बोलो, let the zeros of f of x be अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। गिवन तुम्हारा क्या है बताओ, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुम्हारा 4 है, बोले तो अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या है, 4 है, ठीक है। और तुम्हें पता है इसको अगर हम लोग कैसे लिखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, हाँ मिराज भाई ये तो होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ए की वैल्यू तुम्हारी ए है, ठीक है, ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू क्या है -6 है, और सी की वैल्यू तुम्हारी क्या है, वो भी -6 है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। अब तुम c की वैल्यू क्या लिख सकते हो, -6 लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ, ये तुम्हारा a हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारा -6/a था, हाँ था, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा a को मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं, ये हुआ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, 4 हो जाएगा। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, a इक्वल टू तुम्हारा क्या होने वाला है -6, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 3 टाइम में कटेगा 2 से, ये 2 टाइम में कटेगा 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड करो, ठीक, क्या आने वाला तुम्हें, a की जो वैल्यू आ गई बताओ 3/2 हो गई। देखो कितना इजी क्वेश्चन 2009 में पूछा हुआ था, ठीक।
आई होप ये बातें क्लियर है। मैं एक बार और इसे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन क्या गिवन था, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन था जिसके जीरोस का प्रोडक्ट क्या गिवन था, 4 गिवन था, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया कि उसका जीरोस मान लिया अल्फा है और बीटा है, ठीक है। तो उसका जो प्रोडक्ट गिवन है तो अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, 4/4 लिख सकते हैं। और उसका प्रोडक्ट होता क्या है, सी बाई ए होता है, ठीक है। जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ तक पहुंच जाओगे, उसके बाद तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तुम्हारा -3/2 ए की वैल्यू निकल जाएगी और इसका आंसर यही होगा, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तुम क्या कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ क्या कर देना, शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। लव यू, ऑल द बेस्ट, ठीक।